नजर कोई आवे। बीबी साहबा ने कल से वादा किया है कि वो हारून भाई से तलाक दिलवा के उसका निकाह बिलाल से करवा देगी। उस रात को भंग आपने पिलाई थी ना मुझे। वो जो नवाले बना बना के तेरे मुंह में डाल रहे थे ना, वो नवाले नहीं थे, तावीजें थी। दरगाह तो एक आईना है बीवी साहब, चाहते ही बंदे का पोल खुल जाता है। उसकी चाल से ही पता चल जाता है कि उसकी नीयत और इरादे क्या है। और उसने तो पूरे 2.5 महीने गुजारे हैं वहां, वो तमाम तर इख्तियारात के साथ। क्या करता था वो? क्या करता था? तौबा तो क्या नहीं करता था बीवी साहब? नशा, चोरी, बदकारी और सबसे बढ़कर आपके नाम पर सीना जोरी भी। अब मैं आपके सामने वो बदजुबानी तो दोहरा नहीं सकता था जो उसने की उस रात मेरे साथ। सुबह को हमें निकलना था और वो सारी रात रक्सो सुरूर की महफिल में मशगूल रहा। तो औरतें बुलवाकर नचवाई गई कव्वाली की बजाय शादी की महफिल के नाम पर। सुबह को मैंने उसे तलाश किया, पता चला उन्हीं में से किसी और के साथ निकल गया। चप्पा चप्पा छान मारा मैंने। मैं तो उसके घर तक गया इस ख्याल से कि शायद वहां हूं, लेकिन और फिर ये शर्मिंदगी, इसका हिसाब तो सिर्फ उस लड़की की जिंदगी का होगा वली मोहम्मद। उसको तो खुदा भी माफ नहीं करेगा। बीवी साहब, दुआ करें कि ऐसा ना हो, वरना उस बारगाह में मेरे साथ पीर साहब भी खड़े होंगे, क्योंकि मैंने मिन्नत की, समाजत की इनसे कि आप उस लड़की से निकाह कर लें अमानतन। हम लोगों से यही कहेंगे कि इसका निकाह बिलाल के साथ होगा, उसके बाद जो बेहतर होगा वो कर लेंगे। लेकिन उन्होंने तो आपके साथ अमानतन भी किसी को शरीक करना मुनासिब नहीं समझा। और नौबत यहां तक पहुंच गई। जब कुलसूम का नाम आसमानों पे हारून के साथ लिखा हुआ था, तो जमीन पे कौन रोक सकता है उसे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही तकदीर के मानी सिखा दिया। सुभान अल्लाह, सही, सुभान अल्लाह, आपके लिए आपका गुलाम किसी की जान लेने से भी दरेग नहीं करेगा। बहुत से अकीदतमंद है सही, एक इशारे पे उसके घर को जला के राख कर देंगे। नजर कोई आवे ना, कोई आवे। आप यहाँ पे क्या करें? पागल हैं क्या आप? ये नामुमकिन है। क्यों?
मर गया है क्या वो? ऐसा ही समझो। झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं यार। आहिस्ता बात करें बिलाल भाई, अगर किसी ने सुन लिया ना तो ना आपका सर बचेगा ना मेरा सर बचेगा। बाबा और ताया जान तो पहले ही आपसे बहुत नफरत करते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देंगे आपके। और ताई अम्मी कच्चा चबा जाएंगी आपको। कुरान की कसम मैंने कुछ नहीं किया यार। अगर तुझे यकीन नहीं है ना तो चल मस्जिद चल मेरे साथ, मैं वहां कसम खा लेता हूँ। सिर्फ मेरी इतनी गलती है, जब मुझे भंग पिलाई जा रही थी ना मैंने रोका नहीं था। ये सब उस कुत्ते के बच्चे हारून ने किया है। ये कुदरत का फैसला है, ऐसा ही होना था। आप एक बार थाने गए थे, याद है आपको? हाँ, क्यों? ऐसी छोटी मोटी सी बात थी, खामखा बढ़ गई थी। 500 रुपए, सिर्फ 500 रुपए का कर्ज था जो किसी ने लौटाना था आपको, लेकिन उसने इनकार कर दिया और आपने उसकी नाक तोड़ दी। 500 रुपए का कर्ज किस्मत का लिखा हुआ समझ के आपने तो माफ नहीं किया था। तुम्हें अपनी जिंदगी कैसे माफ कर दूं? तो क्या करोगी? गला घोंट दूंगी उसका। वो मैं घोंट दूंगा तुम्हारी तरफ से। आप कैसे करेंगे ये? आप कैसे उसका गला घोंट सकते हैं? लड़ाई तो मेरी है ना उसके साथ, गुस्सा तो मेरा है ना। जब तक मैं सब कुछ कर नहीं लूंगी ना मुझे चैन नहीं मिलेगा। उसके मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है बिलाल भाई? वो और मिलना चाहता हूँ उससे यार, प्लीज उससे एक बात। सच बताओ, ठीक है ना? ठीक हो। मैंने सुना है कि कुछ खाती पीती नहीं, सारा दिन बस रोती रहती है। खाती हूँ। कल का सारा खाना भी खादमाओं ने खाया ना, मुझे पता है। आज मैं तेरी पसंद का खाना बना के लाई हूँ अपने हाथों से, खाएगी ना? लिमो निकाल। मैंने अभी नाश्ता किया है। थोड़ा सा खा लो, मैं खुद खिलाऊंगी अपने हाथ से। लिमो निकालना खाना। ताई अम्मी ये हमारा घर नहीं है कि कहीं पर भी बैठ के खा लें, यहाँ का तरीकेकार है। हाँ तो करना तरीकेकार, निकाल खाना। जी चल जाना। अच्छा मुझे बता, उस कमीने और घटिया के बारे में तुझे परेशान तो नहीं किया उसने? वो तो खुद परेशान है। क्या कमजात परेशान है? परेशानी का ढोंग रचा रहा है। तो देख लेना, एक दिन तेरा हाथ पकड़कर हमारे सामने आ जाएगा और तेरा हिस्सा मांगेगा। इसीलिए उसने हमारी इज्जत के मुंह पर थूक कर हाँ बोली है। मैं जानती हूँ उसे। और अब्बा जी किस लिए खामोश थे? चचा जान किसके लिए अपना सर झुका के बैठे हुए थे? उन्होंने किसकी इज्जत पे थूका? किस चीज की लालच थी उन्हें? उन्होंने अपना कारोबार बचाया है ना, अपने रिस्क में बरकत लाने के लिए मुझे कुर्बान कर दिया। वैसे ही छटक के आया था जैसे तुझसे मिलने आता था। मैं अपने कमरे में बैठी शादी की पिक्चर्स देख रही थी, सीधा कमरे में आ गया। पहले तो मैंने खूब रख रख के सुनाई, दिल चाहा कोई चीज उठा के कमीने का सर फाड़ दूं। रोने बैठ गया यार, बच्चों की तरह, जिस तरह अपना पीरो नहीं रोता, बिल्कुल वैसे ही। सामने इस्लामियात की बुक पड़ी थी,
उठा के सर पे रख ली, कसमें खाने लग गया कुरान पाक की। कहने लगा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस 2 गिलास भांग के पिए थे। फिर नशे की हालत में पता नहीं उन्होंने उठा के कहां फेंक दिया। और तुझे पता है, वो तो हारून भाई पे इल्जाम लगा रहा था, कह रहा था ये सब इन्हीं की साजिश है। अब आप भी कुछ बताइए, क्या होगा मेरी बच्ची का? आप बताइए, आपने क्या सोचा है, क्या करना चाहिए? हमने क्या सोचना है, हम तो सोख की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। ताहिरा बीबी, मैं मानती हूँ बहुत तकलीफ हुई है, बहुत दुख है आपको, मगर ये मेरा घर है, कब्रिस्तान नहीं। कुलसूम अब मेरी निगरानी में है, आप भरोसा कीजिए। हम तो कुछ दिन रो धोकर खामोश हो जाएंगे, मेरी बच्ची के लिए तो सारी जिंदगी का रोना है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। उसका फोन आ गया, तू बात करेगी ना उससे? मैं बात करवाती हूँ। हेलो जी बिलाल भाई, जी जी मेरे सामने ही बैठी है। हाँ हाँ आप बात करें उससे, बात करना, बात तो कर, बात कर कलचू, करना। हेलो कलचू, कलचू। हाँ कलचू, कलचू ये सब क्या हो गया? कलचू मैं क्या करूंगा तेरे बगैर? कलचू ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं तेरे अलावा कभी किसी लड़की का सोच भी नहीं सकता। अंधा हो जाऊं मैं अगर मैंने तेरे अलावा कभी किसी लड़की को देखा हो। कलचू मेरा भरोसा कर। कलचू मैं जानता हूँ ये सब उस 2 नंबर हारून की साजिश है। उसी ने सब कुछ किया है, उसी ने मुझे बेहोश करवाया था, उसी ने तेरा निकाह करवाया। और देखना मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, तू देखना। कलचू तू मेरी थी, मेरी है, मेरी रहेगी। तू सुन रही है ना? कलचू मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, सुन रही है ना? तू बाज नहीं आएगा घटिया आदमी। देख बिलाल, मैं कह रहा हूँ तू बाज आ जा। ये जो काला तूने मुंह पे मली है ना, ये उतार के मेरे कपड़ों पे तू ना लगा, वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। और एक बात कान खोल के सुन ले, जो जो करतूत तूने किया है ना, उन सब का तुझे हिसाब देना पड़ेगा। हाँ कुत्ते। लानत होती है इसकी औरतों पे जो शोहर की पीठ पीछे नामहरम लोगों से बातें करती है। देखो कुलसूम, अब तुम्हें इस बात को याद रखना है कि तुम किसी और के निकाह में हो। अब बाकी तमाम लोग तुम्हारे लिए नामहरम है और हर ताल्लुक नाजायज है। ये बात समझ में क्यों नहीं आती तुम? अच्छा, तो ये सब करने के लिए तुम यहाँ आती हो, हैं? वो मानी जान बिल्कुल ठीक कहती है, कुलसूम का कोई कसूर नहीं है। ये बिलाल की कीचड़ में फंसाने वाली ना तुम हो। और अगर अब मुझसे नहीं कि तो है ये उस कीचड़ से निकल रही है, तो तुम वहां से कीचड़ उठा के इसके सर पे डाल रही हो। लानत हो तुम पे बुजुर्गों की। अब मुंह क्या देख रही हो मेरा? दफा हो जाओ यहाँ से। और अगर अब तुम इस घर में नजर आई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और एक बात तुम भी कान खोल के सुन लो, आज से तुम दोनों का हर राब्ता खत्म, बस। और इस बिलाल को तुम्हें देखता हूं ना, ठीक कहता है बिलाल, ये सब इसी का किया धरा है। देखा नहीं तूने कैसे एक दिन में मालिक बन गया तेरा? जिस एहतराम के आगे सर झुकाकर हमने बिलाल का रिश्ता मान लिया, जिस अकीदत से हारून के निकाह को कबूल किया, उसी मसनद से अपने बेटे की खुशियों की उम्मीद रखते हैं हम। बेबस हैं हम। खाना खिला दिया उसे? जी बीबी साहबा।
परसों हमने एक तकरीब रखी है इस खुशखबरी के लिए। इन सब को लेकर जरूर आना। जी जी बीबी साहब। तायरा बेबी, सब्र कीजिए। जी बीबी साहब। कहाँ है वो? तायमी वो ऊपर अपने कमरे में है। मैंने तो ठीक से देखा भी नहीं उसे। तायमी, आप जानती तो हैं कि खाना खाने के बाद नींद आ जाती है, तो वो आराम करिए, सोने दें उसे। सुना है वो बदबख्त वापस आ गया। इसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा, जाके ये भी बता दे। नहीं नहीं तायमी, मेरा क्या लेना देना उससे, भाड़ में जाए वो। खुदा करे सारी जिंदगी रोता रहे जो मेरी बच्ची को रुलाया उसने। मेरा जी करता है सीधे यहाँ से जाऊँ उसका गला चीर दूं। तायमी, आप बिलाल पे मिट्टी डालें, फांसी पे चढ़ा दें उसे, तब भी नहीं मिलने वाला कलचू को कुछ। आप हारून भाई पर नजर रखें। अब कलचू की सारी जिंदगी हारून भाई के साथ गुजरने वाली है। मैं तो कहती हूँ उसका गिरेबान कस के पकड़ लें आप। ठीक ही कहती थी आप, आस्तीन का सांप है हारून भाई। मुझे उनके तेवर ठीक नहीं लग रहे। आप हुक्म करें सही। आपके लिए आपका गुलाम किसी की जान लेने से भी दरेग नहीं करेगा। बहुत से अकीदतमंद है सही, एक इशारे पे उसके घर को जला के राख कर देंगे। बस इतना मशहूर करने की देर है कि इसने हमारे बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी की। नहीं नहीं नहीं, ये रास्ता नहीं, कोई और। लालच में वो आएगा नहीं सही, बड़ा पक्का है इस मामले में। और छोटी बीवी हुजूर की मोहब्बत में रासिख है। बस उन्हीं की तस्बीहां पढ़ता रहता है, चैन से नहीं बैठेगा सही। जो कह रहे हैं फिलहाल उसी की कोशिश करो। सही में आपके कहने पे उससे 100 मर्तबा बात करने को तैयार हूं, लेकिन वो मानेगा नहीं। बड़ी मेरा मतलब जिद्दी बच्चे को खिलौना चाहिए होता है सही। बातों और नसीहतों से बहलाया नहीं जा सकता। खिलौने के लिए छीना झपटी करता है और हो सकता है खिलौना छीन भी ले। वो खिलौना नहीं है, जिंदगी है हमारी। अरे जो सही आपकी जिंदगी के लिए इस कीड़े मकोड़े को मसल देते हैं ना। इतना छोटा नहीं हूं मैं अली, जितना तुम समझ रहे हो मुझे। मैं उसके मोहल्ले का कोई हमपल्ला बच्चा नहीं हूं जिसका हाथ छूटते ही मेरे गिरबान तक पहुंच जाएगा। मेरी दीवारें बहुत ऊंची हैं, जिनको फैलाने की कोशिश में वो थक के हार जाएगा। हाँ, मगर जिस दिन नौबत यहां तक पहुंच गई तो फिर ये काम मैं किसी अकीदतमंद से नहीं करवाऊंगा। अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई खुद लड़ूंगा मैं उससे। आपसे? कलचू का मैसेज आया था, वो मिलना चाहती है आपसे। मैंने सोचा खुद ही आके देख लूं कि तुम बिलाल से मिलने जा रही हो या उसके साथ भागने का इरादा कर रही हो। नजर कोई आवे अखियां नू, नजर कोई आवे।
हारून साहब, आपसे मिलने की दरख्वास्त की थी मैंने। हाँ मैं आ रहा था, यहाँ थोड़ा मसरूफ हो गया। कल रात आपने कुछ और कहा था और आज आप शौहर बन गए। बात शौहर या बीवी की नहीं है, निकाह से पहले भी मेरे तुम्हारे साथ एक रिश्ता था। उस हैसियत से भी रोक सकता हूं मैं तुम्हें। उस हैसियत से आपने हमें मुलाकातें करते हुए भी देखा, उसका नतीजा भी देख लिया तुमने। किस हालत में पहुंच गई हो आज तुम। अब किसी और गड्ढे में गिरना चाहती हो। जहां भी पहुंची उसका हिसाब लेना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं हिसाब किताब लेने की, दिखा दी उसने अपनी असलियत, बस बात खत्म। बात खत्म नहीं हुई, एक बार उसका गिरबान पकड़ना चाहती हूँ। फिर वही बात, तुम्हारे लिए अब किसी महरम को देखना भी गुनाह है और तुम हो के गिरबान पकड़ने की बात कर रही हो। कोई दुकान तो नहीं हूं ना जो एक मालिक से दूसरे मालिक के कब्जे में चली गई। ना पहले वाले से लड़ सकती हूँ कि उसने मुझे क्यों बेचा, ना दूसरे वाले से कुछ पूछ सकती हूँ कि उसने मुझे क्यों खरीदा। निकाह का मतलब समझती हो क्या होता है? मोहब्बत का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? बेकदरी, बेवफाई, बेइज्जती, इस सब का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? अपनी आवाज नीचे रखो कुलसुम। देखो आपकी मौजूदगी में मिलूंगी। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करता, लेकिन ये मुर्शिद साई का हुक्म है, सख्ती से मना किया है कोई भी राब्ता रखने से। तुम मिलने की बात कर रही हो, तुम उस पर फोन पे ही बात नहीं कर सकती। अब अगर तुम्हारी कोई कॉल आएगी ना तो वो मेरे फोन पे आएगी, चाहे तुम्हारे घर से ही क्यों ना हो। बस इश्क ते आतिश दोवे ऐन बराबर, सारा इश्क दाता। सोच भी नहीं सकते आप लोग कि वो आदमी कितना बदल गया है। यहाँ माथे पे आंखें रख ली है उसने। कनीज, सलमान और इन सबके शौहरों से ज्यादा जालिम शौहर बन गया है वो। तेरी आग लगाने की आदत नहीं गई? ये बातें आप करती हैं अम्मी जान। जब ताई जान ने 2 दिन के लिए आंखें फेर ली थी तो क्या हालत हो गई थी आपकी। तो ना बात करे वो हारून से, वो कौन सा खुशकपियां करता है। राबिया वो और बात कर रही है। क्या? जरा खुल के बोलो बेटा। ताईजान वो वहाँ कैद में है, खुलकर किसी से बात भी नहीं कर सकती, किसी से मिल भी नहीं सकती वो। यहाँ तक कि उसे कॉल करने के लिए पहले हारून को फोन करना पड़ता है। आपको पता है आज मेरी एक दोस्त कल्चू से मेरे ही फोन पे बात करी थी और उस कुत्ते ने छीन लिया मेरा फोन और अपनी जेब में डाल लिया। यहाँ तक कि मेरा मिलना भी बंद कर दिया उससे। ये तो तुम्हारा मसला है ना निमो, तुम्हारी यहाँ भी उससे कब बनती थी? अच्छा आज मेरे साथ हुआ है ना तो कल आप लोग की जरूर आएगी। ताई अम्मी तो खुद उससे अभी मिलकर आई है ना, मगर बीबी साहबा के दिलासे लेकर वापस आ गई। तो क्या करें, जाके बैठ जाए वहां पर। वो तो खुद हमसे मिलना नहीं चाहती, जो कुछ हमने किया है उसके साथ। तो इसका क्या मतलब है? हम उसे वहां पे मरने दें? पास बंद नहीं करेगी। आप लोग उसे वापस क्यों नहीं ले आते? चलो यहाँ से। उसकी उस घर में रहने की शर्त बिलाल के साथ थी। बंद करो अपनी बकवास। क्यों रह रही हो इस घर में? यहाँ से। ठहरो राबिया, ठीक बोलती है वो। हाँ क्यों रह रही है वो? आज फिर थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई है मेरी कुलसुम। क्या करूं, और कोई है ही नहीं करने वाला। फंक्शन तो छोटा सा है मगर लोग बड़े हैं। तुम बताओ कुलसुम कैसी हो? ठीक हूं। मैं जानती हूं कि तुम ठीक नहीं हो। सच बताऊं, तुम्हारा दुख देखकर ना मुझे अपनी खुशी अधूरी लगने लगी है। नहीं बीबी साहिबा, आप मेरी वजह से खुद को परेशान ना करें।
मैं पिछली 2 रातों से इस्तिखारे की नीयत से सोने जा रही हूँ। अजीब बात है ना कि जो इस्तिखारा तुम्हारी शादी से पहले करना चाहिए था वो अब कर रही हूँ। क्या जवाब मिला आपको? मुझे तो कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन पीर साहब बहुत मुतमईन उठे। उन्होंने तुम्हारी खिलती हुई और खुशो-खुर्रम जिंदगी देखी है। अल्लाह करे कि उनका ख्वाब सच्चा निकले। पता है, वो पिछले दिनों से कुछ ज्यादा ही परेशान थे तुम्हारी शादी के हवाले से। इतना परेशान मैंने उनको कभी नहीं देखा। अच्छा ये बताओ, कुछ खाया तुमने? गलत बात। मैंने सबसे पता किया है, तुमने उस खाने को हाथ भी नहीं लगाया जो तुम्हारी अम्मी लेकर आई है। मैं सोच रही हूँ कि तुम कल उनके यहाँ हो आओ। कुलसूम, मिला करो। मिलने से, बात करने से दिल हल्का होता है। अब मैं सिर्फ एक शख्स से मिलना चाहती हूँ बीबी साहिबा। मुझे सिर्फ तभी सुकून आएगा। दुख तो बात की बात है, शेयर कर लूंगी मैं, लेकिन अभी मुझे सिर्फ अपना गुस्सा उतारना, और वो सिर्फ उसी शख्स पर उतर सकता। बिलाल, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहती हैं बीबी साहिबा, तो मुझे सिर्फ एक बार उससे मिला दो। बिलाल भाई, बिलाल भाई, बिलाल भाई, उठे बिलाल भाई। कल्चू का मैसेज आया था, वो मिलना चाहती है आपसे। क्या कह रही थी? तुम्हारी बात हुई इससे? वहां से मुलाजमा का फोन आया था और वो कह रही थी कि कल्चू आपसे ना। अच्छा, तो एग्जाम्स के बहाने ये काम करने आई थी तुम यहाँ? नहीं खालाजान, मैं तो जा रही थी तो सोचा जाते जाते बिलाल भाई की तबीयत का पूछ लूं। बिलाल ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। ठहरो निमो, बताओ क्या बात है? निमो, मैं तुमसे कह रही हूँ जाओ यहाँ से। अम्मी मुझे बात करनी है उससे। बताओ मुझे क्या बात है? निमो, मैं तुम्हारे घर वालों से कह दूंगी कि रात को मेरा बेटा छत फैलाकर तुमसे मिलने आता है और दिन में तुम पढ़ाई के बहाने इससे मिलने आते। अगर इन्होंने किसी को भी बताया तो मैं छत फैलाने के बजाय उसी छत से कूद के मर जाऊंगा। बताओ मुझे क्या बात है? क्या बोला उसने? बताओ मुझे क्या बात करी थी वो? मैं पूछ रहा हूं तुमसे, कुछ बताओ। नहीं छोड़ूंगा। अजीब नाम छुपा रही हो और खूबसूरत आंखें देख रही है। सच बता दे, प्यार करती है। तैयार हो गई तुम? आपके पास आ ही रही थी बीबी साहिबा। मैंने सोचा खुद ही आके देख लूं कि तुम बिलाल से मिलने जा रही हो या उसके साथ भागने का इरादा कर रही हो। भागी तो मैं तब भी नहीं थी जब वो मेरे साथ खड़ा था। मैं बिलाल को नहीं जानती, मैं उससे मिली नहीं हूं, लेकिन खलीफा बता रहे थे कि बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करता है वो। चंद ही दिनों में वहां पे बहुत सी खवातीन से ताल्लुकात बना लिया उसने। बहुत जल्दी रंग बदला है। मुझे उसका हर रंग पता है, बचपन से जानती हूँ उसे। वो कब झूठ बोल रहा है और कब सच।
उसकी आंखें सब बता देती है। मोहब्बत अंधी होती है, दूसरों की बुराइयां भी अच्छी लगने लगती हैं। फूंक फूंक के कदम रखने वाले भी फिसल जाते हैं कुलसुम। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? मैं वो काम करने जा रही हूँ जिसका मैंने कभी जिंदगी में तसव्वुर भी नहीं किया था। पता है कुलसुम, लोग कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों की कब्रों पे मोहब्बत करने वाले जोड़े जियारत के बहाने से आते हैं। खुदा जाने कौन कौन सी झूठी कस्में और झूठे वादे करते होंगे, कौन कौन से चांद तारों की बातें करते होंगे, और मैं खुद ये करने जा रही हूँ। अगर कुछ गलत हो गया तो मैं हबीबुल्लाह के कद में इतना सा भी फर्क बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी बुनियादों पे खड़ा है। मोहब्बत हर बुराई बर्दाश्त कर सकती है बीबी साहब, लेकिन बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपनी बेइज्जती का हिसाब लेने जा रही हूँ। और अगर बिलाल ने अपने आप को बेकसूर साबित कर दिया तो फिर मुझे सुकून आ जाएगा। मैं अपनी बदकिस्मती के साथ तो जी सकती हूँ, लेकिन अपनी बेइज्जती के साथ नहीं। हबीबुल्लाह सच कहते हैं, मुरीदों के घर में तुम पीरजादी पैदा हुई हो। गाड़ी तैयार है बीबी साहिबा। गुलाम रसूल कहाँ है? उसको मुर्शिद साईं ने अपने खिदमत के लिए रोक लिया है। मुझे हुक्म दिया है कि आपके साथ जाऊं। मैंने कहा ना, मुझे बचपन से सिर्फ गुलाम रसूल लाता ले जाता रहा है, मैं किसी और के साथ नहीं जाऊंगी। चलिए फिर ऐसा कीजिए कि आप कुलसुम को साथ लेके मत जाइए। नजर कोई आवे अखियां नू नजर। मोहम्मद साहब लोगों कुछ रात है कि सबके दरमियान इस तरह की हरकत है। कोई जरूरत बात कर ईशा की थे जो ये खैरियत भी तबीयत तो ये तुमने मेरी में बैठे चाहे वो कदमों में बताइए इसकी गुलामी में ले में डर का जो आवाज अपनी जो रहे उसको एक 1 लाख क्या अगर इसके दिल को तो साथ गुलाम
इतनी के सामने वो भी कहती है ना वाली मोहम्मद, क्योंकि वो मुरीदों के साथ गुलामों वाला सलूक करते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप भी ऐसा ही करें। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ खलीफा साहब। नशा वशा उतरा या अभी मदहोशी चल रही है? मैं आपसे इस बारे में बात करूंगा अभी। बैठ के बात करते हैं। जिसका तुम इंतजार कर रहे हो ना, वो नहीं आएगी। बेबला, हमें उस लड़की को उसके घर वापस भेज देना चाहिए। जो लड़ाई मेरी बिलाल के साथ है, उसे कोई झगड़ा या कोई सख्ती खत्म नहीं कर सकता। भले इस लड़के की जीत में ही हमारी जीत है और इसकी हार में हमारी फतह। नताइज दो निकलने चाहिए, या बिलाल हारून का गला दबा दो या हारून बिलाल को गोली मार दे। वे अखियां नू नजर